घर से आया था मैं यहाँ पर ये अपने दोस्तों के पास आया था बैठने के लिए। 10-15 मिनट में मैं वहाँ पर बैठा था। फिर ऐसा ही कुछ माहौल लगा तो यहाँ से एक बच्ची गई थी चीख चीख के मेरा भाई डूब रहा है, मेरा भाई डूब रहा है। फिर मोहम्मद शफी और ज़ोहर अहमद और मैं था, हम वहाँ पर बैठे थे। बस ये चीख हमने सुनी, हम फौरन ही निकले। फिर ज़ोहर अहमद और मोहम्मद शफी ने पहले वो किया, इनको हाथ में नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी सी चालाकी कि मैं रोड के उस साइड से ही निकला था। फिर हमें वो आगे जाके उसको मैंने रेस्क्यू किया था पानी से। किया था उसका क्या बच्चे डूब रहा था उस टाइम वो बच्चा डूबा, अगर 1-2 मिनट और हो जाते तो अल्लाह खैर। ये जब लिस्टेड किया गया, अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं और इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा हो रहा है सर। थैंक यू फॉर जिसने ये अवार्ड दिया है मुझे, उसके लिए भी थैंक यू। सर के लिए भी थैंक यू, हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल के आए, इसके लिए भी थैंक यू सर के लिए भी। और ये मैं बताना चाहता हूँ सबको भी, क्योंकि ये काम होना चाहिए। स्विमिंग को थोड़ा ये मिलना चाहिए, बच्चों को स्विमिंग सिखाओ। और जी ये ट्रस्ट की तरफ से मुझे ये मिला, उसके लिए शुक्रिया। और अपने बच्चों को केयरिंग करिए, थोड़ा उनको भी स्विमिंग सिखाइए। थोड़ा बता पाएंगे उस वक्त क्या जज्बात थे आपके, जब आपने देखा माइंड में क्या था, किस तरह ये जज्बात नहीं था सर, वो उस टाइम एक जान थी, एक नन्ही सी जिंदगी थी, पानी में वो तैर रही थी। और हमें क्या, हमें तो ऊपर वाले के पास भी ये है, उसी की वजह से हमें भी लगा हमें तैरना इसीलिए आता है। फिर किसी की जिंदगी हमसे बचे वही काफ़ी है हमारे लिए भी। जब उसको थोड़ा ये होश आया था, फिर उसने रोना, थोड़ा हमें रोने आया, तो हमने लगा शुक्र है अल्लाह का। इससे क्या आपने दिया, ये कहाँ से आपके लिए? ये हमने सोशल मीडिया पे ही देखा, यूट्यूब पे भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है। देखते हैं कैसे डॉक्टर लोग भी दिखाते हैं, अगर ऐसा किसी दिन हो जाए, किसी फंस जाए किसी जगह, डॉक्टर का आना थोड़ा नामुमकिन है, तो आप कोशिश खुद ही करिए, कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हो। अगर बचाना तो वो तो ऊपर वाले ही बचा सकता है, हम तो खाली जरिया है। इससे पहले कहीं पे आग लगी थी, आप वहाँ पे पहुँच गए थे? जी सर, थोड़ा उस बारे में थोड़ा उस बारे में। वो तो वहाँ पर हमें पड़ोसी थे, सब अपने ही बंदे, हम सब अपने मोहल्ले में ही रहते। यहीं पर थोड़ी आगे पहले ही आग लगी थी, वो उस टाइम वो मेरा हादसा हुआ, फिर मेरी टांग टूट गई थी उसमें। तो आपने ये बहादुरी मतलब सेकंड टाइम आपने देखा? सेकंड नहीं, थर्ड टाइम था। उससे पहले भी मैंने 2 बच्चों को रेस्क्यू किया था पानी से, वहीं पर वीर के पास से 2 बच्चों को मैंने पहले भी रेस्क्यू किया है। तो आज आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया, तो कैसा? थैंक यू सर, ये जिसने ट्रस्ट की तरफ से थैंक यू वेरी मच सर। तो आप समझते हैं इससे एक हौसला मिलता है और बाकी नौजवान जो देखेंगे? हौसला मिलता है, हाँ। मैं गुजारिश करूंगा इस टाइम की न्यू जनरेशन के पेरेंट्स के साथ, वो अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाए या स्किल्स या स्विमिंग स्किल्स सिखाए ज़रूरी, क्योंकि हर जगह हम नहीं हो सकते, हर जगह शौकत नहीं हो सकता, ज़ोर नहीं हो सकता, या मोहम्मद शफी नहीं हो सकता। तैरना हर किसी को नहीं आता है, इसलिए अगर अपने पेरेंट्स इनको स्विमिंग सिखाए वो इनके लिए बेस्ट होगा। आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत बड़ा कारनामा शहर श्रीनगर के सफा कदल एरिया में जहलीम में डूबता एक छोटा सा बच्चा कुछ लोगों ने देखा, जिसमें ज़हूर और शौकत नामी ये अनसंग हीरो, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर फौरन छलांग मारी और इस बच्चे को रेस्क्यू करके ऊपर लाया। और इसके बाद CPR का इस्तेमाल करते हुए इसको कहीं न कहीं बेहतरीन शॉर्ट कम टाइम में उसको रिवाइव किया और उसे फिर जिंदगी का मौका दिया। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है कि इस दौर में जब नेचुरल कालामिटीज के साथ साथ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स का रोनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया के जरिए हम मनफी चीजों को ग्रैब करते हैं, जबकि हमें मुस्बत चीजों को ग्रैब करने की जरूरत है। हर दिन हमें यही ट्रेनिंग्स, यही स्किल्स सीखने को मिलते हैं, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। हमें इन अनदेखी चीजों को फिर नए सिरे से देखना होगा और वो स्किल्स हमें ग्रैब करने होंगे। हमारा हर दिन जब इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स में कहीं न कहीं सामना होता है, तब हमारा बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बेहतरीन फर्ज होता है कि हम रिएक्ट करें। हमारी एक्शंस की वजह से हम अच्छे हीरो कहलाए जाएंगे और सोसाइटी में इस तर्ज के लोग जो हैं उन्हें हमें एनकरेज करने की जरूरत है। मैं बुलाना चाहूंगा आपके सामने शौकत अहमद को, जो गासी मोहल्ला सफा कदल का रहने वाला है, जिसने कल अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फौरन उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए जहलिम में छलांग मारी, उस छोटे से बच्चे को रेस्क्यू किया। मैं SDPO SR गंज और SHO सफा कदल दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे साथ DO अमनदीप सिंह साहब भी हैं,
कि वो शौकत को फेलिसिटेट करेंगे। जी वाला से बुजुर्ग कुछ सर इधर देखिए। फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल ने आज ये छोटा सा प्रयास शौकत अहमद और ज़हूर अहमद, जो अनसंग हीरोज, जिन्होंने कल जहलम में डूबते एक बच्चे को रेस्क्यू करके CPR का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नए सिरे से जिंदगी बख्शी, इस प्रोग्राम के हवाले से हम उन हीरोज, उन स्किलफुल लोगों को, बिलखुसूस नौजवानों को हौसला देना चाहते हैं। इसी तर्ज पर हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल ऐसे कार्य करते रहेंगी। और आप समझते हैं कि हर दिन हमें भरपूर मौका मिलता है स्किलफुल होने का, सोशल मीडिया के जरिए और डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए, जहां CPR जैसे और BLS प्रोग्राम्स को अपनाते हुए हम डिजास्टर और इंसिडेंटल जो सिचुएशंस होती हैं, जहां एक्सीडेंट होते ही CPR जैसे प्रोग्राम को अमलाते हुए हम उन जानों को बचा सकते हैं। कल इस रेस्क्यू में जब CPR को देखा गया, ये बेहतरीन अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाजे से दिख रहा था कि ये स्किलफुल नौजवान इस CPR को करते हुए पहले मुंह साफ करते हैं, उसके बाद उल्टा लेटाने के बाद इसे प्रेस करने पर, इसका हार्ट दबाने पर इसको फिर वो मौका देते हैं कि वो सांस ले पाए। और अल्लाह का करम ये हुआ कि इस बच्चे ने अपनी सांसों को वापस जोड़ा और इसकी जिंदगी बच गई। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों को गलत मंशियात से दूर होकर ऐसे ही अपने नाम कमाने के लिए आगे आना होगा। हमारे नौजवानों में काफी चीजें हैं जो स्किल्स के तौर पर वो बेहतरीन अंदाज में पॉजिटिव लाइन पर जोड़ सकते हैं और अपने इस सोसाइटी को फख्र महसूस करा सकते हैं। जिस तरह आज आपने देखा शौकत और ज़हूर जैसे इन नौजवानों ने पूरी कौम का सर ऊंचा कर दिया है। हमें चाहिए कि इनकी फ्यूचर अवार्डिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करे कि इनको अवार्ड के साथ साथ रिवार्ड भी किया जाए और इन्हें भरपूर वो सहूलत मैसर की जाए ताकि ये ऐसे हुनर को ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक पहुंचा सके। फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल आज से ज़हूर अहमद और शौकत अहमद को अपना लाइफ टाइम मेंबर स्वीकारते हुए, इनको एक प्रेरणा समझते हुए, आज से नौजवानों के स्किल के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की वो स्किल कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म में यहाँ के नौजवानों को सीखने की जरूरत है, उन पर काम करेगी। मैं आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम के जरिए पूरी कौम, बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि हमारे पास भरपूर मौका है कि हम इन जो मामला चल रहे हैं सोसाइटी में, जी हाँ, मेरी तवज्जो मरकूज कराने का मकसद है कि जो ड्रग्स के माहौल में पूरी कौम, बिलखुसूस नौजवान अपनी चपेट में आ गया है, इससे हमें परहेज करके ऐसे कारनामे करने की जरूरत है। ये स्किल्स हमारे साथ शाना बशाना हमारे उन तमगों को गाड़ने में मौका देंगे। जिस तरह आज शौकत ने ये एजाज हासिल किया है, ये अपनी पहचान कायम की है, इसी तरह हमारे नौजवानों के पास भरपूर मौका है कि वो सोसाइटी की भलाई के लिए और देश का नाम बनाने के लिए अपने हुनर का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें और यहाँ की भलाई के लिए, यहाँ की बहबूदी के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के अमन के लिए काम करें और इसी तरह अपने आप में वो हुनर जो है उन्हें एक्सप्लोर करते रहें। आप लाइव करोगे? जी, ये एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी है, बहुत ही उम्दा एक काम इन्होंने किया है। जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। तो और इन्होंने ये दिखाया है कि जो बाकी नेगेटिविटी है सोसाइटी में, उससे हटकर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इस तरफ रागिब किया है यूथ को। ये स्किल्स जो है, कुछ स्किल्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसी एग्जाम्पल को लेते हो, जैसे स्विमिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ लाइफ स्किल। उसी तरह
جو انہوں نے بندے کو نکال کے اس کے بعد جو CPR وغیرہ پرفارم کیا ہے, اس کا ہارٹ ریوائیو کیا ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم ہم کو لائف میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کبھی ہمارا اپنا, کبھی خدا نہ خواستہ ایسے پھنس سکتا ہے ایسے کسی سچویشن میں, یا آپ کا کوئی نیبر ہو یا کوئی ایسا انجانا بندہ بھی ہو, تو آپ کے پاس یہ لائف سکلز ہونی چاہیے. تو اس کو ہم پرزور طریقے سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت ہی بڑا اس نے کام کیا, اور وی شوڈ ریکمینڈ ہم فار بریوری ایوارڈ آلسو. تو جو یہ NGO جو چلا رہے ہیں, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو, ایسے یوز کو. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ذاتی طور پہ. ویل ڈن.